अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान शरीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल टीचर इंटर्न्स की वैकेंसीज़ जो आई हुई हैं उनके मुतालिक, उनकी पॉलिसी के मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाह करूँगा। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं पॉलिसी की मुकम्मल तफसील की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कॉलेज टीचर इंटर्नशिप के फॉलो करते हुए स्कूल टीचर इंटर्नशिप का आगाज़ किया है, जिसका मकसद मुख्तलिफ़ स्कूलों में मौजूद खाली वैकेंसियों को फिल करना है। इस मकसद के लिए जो कैंडिडेट्स के लिए कुछ शराइत रखी गई हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले एज लिमिट आती है। तो एज लिमिट जो है कैंडिडेट की 20 से 50 साल होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 से लेकर 55 साल की गुंजाइश मौजूद है। इसके साथ क्वालिफ़िकेशन, तो आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपकी कम से कम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, जिसमें सेकंड डिवीज़न मस्ट है। सेकंड डिवीज़न से कम नंबर नहीं होने चाहिए। इसी तरह एलिमेंट्री के लिए अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो एलिमेंट्री के लिए कम से कम क्वालिफ़िकेशन आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसमें आप एफएससी वाले भी, एफए वाले भी और आईसीएस ईटीसी बाकी सब्जेक्ट्स वाले पढ़ा सकते हैं, क्योंकि 12 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है। साइंस आर्ट्स की कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह अगर आप सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपकी कम से कम क्वालिफ़िकेशन बीए या बीएससी होनी चाहिए, मीन 14 ईयर एजुकेशन। इसके अलावा अगर आपका बीएस है 16 ईयर एजुकेशन तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेरिटोरियल एलिजिबिलिटी, कि इलाके की एलिजिबिलिटी क्या है। तो इलाके की एलिजिबिलिटी ये है कि जिस भी यूनियन काउंसिल में वो स्कूल वाक़ होगा उसी के रेजिडेंट ही, उसी के रहायशी ही उस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी और यूनियन काउंसिल का आदमी उस सीट पे अप्लाई नहीं कर सकता। फिर रैंकिंग क्राइटेरिया आ जाता है। तो रैंकिंग क्राइटेरिया जो प्राइमरी लेवल के लिए रखा गया है उसमें आपकी मैट्रिकुलेशन या मैट्रिक उसके 55 मार्क्स रखे गए हैं, कि 55 मार्क्स में से जो भी आपके नंबर आपकी डिग्री के होंगे उसके मुताबिक लगेंगे। इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट के 15 मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के 15 हैं, मास्टर डिग्री के 10 हैं। अलग अलग आपने अगर बीएससी और एमएससी की हुई है तो आपके अलग अलग नंबर बीएससी के 15 और एमएससी के 10 लगेंगे। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट 4 साल प्रोग्राम बीएस ऑनर्स किया हुआ है तो आपके इन दोनों को मिला के 25 मार्क्स बीएससी के नंबरों के लिहाज से लगेंगे। इसके अलावा 5 नंबर जो हैं वो आपके इंटरव्यू के हैं, जिसमें आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो है वो उसका 1 नंबर लगेगा। उसके अलावा पेडागोजिकल स्किल्स के बारे में, मतलब कि जो तालीमी फ़ील्ड है उसके मुतालिक जो भी इस्तिलाहात होती हैं उनके बारे में शायद सवाल किए जाएंगे। और इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज, कि जैसा भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपने बीएस मैथमेटिक्स किया हुआ है तो आपसे मैथमेटिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह 5 इंटरव्यू और 95 नंबर क्वालिफ़िकेशन के मिला के 100 नंबर टोटल बनेंगे। अब 100 में से आपका मेरिट कितना बनता है उसके लिहाज से आपका मेरिट जो है वो लिस्ट पे डिस्प्ले किया जाएगा और उसके मुताबिक आपकी सिलेक्शन होगी। इसी तरह सेम एलिमेंट्री लेवल के लिए क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क मैट्रिकुलेशन के लिए यहाँ पे सिर्फ 15 नंबर हैं और इंटरमीडिएट के लिए 55 मार्क्स रखे गए हैं। बाकी ग्रेजुएशन मास्टर्स उसी तरह, और अगर बीएस ऑनर्स है तो उसी तरह उसके 25 मार्क्स और इंटरव्यू के 5 मार्क्स। इसी तरह थोड़ी सी तब्दीली के साथ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल उसकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को थोड़ा सा तब्दील किया जाता है कि इसमें 15 मैट्रिकुलेशन और 15 ही इंटरमीडिएट के हैं। लेकिन अगर आपने बीएससी की हुई है तो उसके 55 और उसके बाद जो भी मास्टर डिग्री आप करेंगे तो उसके 10 मार्क्स। तो ये 55 और 10 मिलके 65 मार्क्स बनेंगे अलग अलग दोनों डिग्रीज़ के। लेकिन आपने अगर इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट 4 साल बीएस ऑनर्स किया हुआ है तो आपका बीएस ऑनर्स में से जो भी नंबर होंगे उसके मुताबिक आपके 65 में से मार्क्स लगेंगे और बाकी 5 मार्क्स आपके इंटरव्यू के, तो 100 मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा। नीचे है मार्क्स कैलकुलेशन फार्मूला। तो मार्क्स
कैलकुलेशन फार्मूले में आप देख सकते हैं कि आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं। ऊपर अपने ऑब्टेन मार्क्स रखने हैं, नीचे आपने टोटल मार्क्स रखने हैं, और जिस डिग्री की भी आप निकाल रहे हैं उसके आपके जो मार्क्स एलोकेटेड हैं उस डिग्री को, वो आपने देखने हैं कि कितने मार्क्स उस डिग्री को एलोकेट किए हैं। तो उसके मुताबिक आपने अपना जो है मेरिट कैलकुलेट करना है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक लेवल के लिए, जैसे प्राइमरी लेवल के लिए, अपना मेरिट जो है वो मैं अपने नंबरों के लिहाज से कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। मेरे मैट्रिक में मार्क्स 899 थे, टोटल मैट्रिक के मार्क्स 1050 थे। अब मैं इसको, चूँकि मैं प्राइमरी लेवल पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल के लिए 55 मार्क्स हैं मैट्रिक के, तो इसलिए मैं इसको 55 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 55 में से मेरे 47.090 मार्क्स लगेंगे। बिल्कुल इसी फार्मूले के तहत आप जो है अपने एफएससी या इंटर, जो भी आपने जिस भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, उसके मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके प्राइमरी लेवल पे एफएससी के मार्क्स जो थे वो 15 थे एलोकेटेड, तो 15 में से मेरे 11.481 मार्क्स लगेंगे। इसी तरह बीएस में जितने भी आपके मार्क्स हैं उसके जो एलोकेटेड मार्क्स हैं उससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आपका 25 में से जितने भी नंबर होंगे वो आपके बन के आ जाएंगे। तो मैं अगर अपना टोटल मेरिट करना चाहूँ तो ये बीएस के मार्क्स 19.119, उसके अलावा मेरे एफएससी के मार्क्स 11 कुछ पॉइंट्स में थे, और इसी तरह मैट्रिक के मार्क्स वो 47 पॉइंट कुछ थे। तो इनको मैंने अगर सम अप किया तो 78.108 ये मेरा मेरिट होगा 95 में से। इसके बाद इंटरव्यू के नंबर लगेंगे, वो जितने भी होंगे 5 में से मार्क्स लगने हैं, तो जितने भी मुझे इंटरव्यू कमेटी देगी तो वो उसमें ऐड अप होकर मेरा टोटल मेरिट बन जाएगा। इसके बाद टाइम लाइन है कि टाइम लाइन आपने जो फॉलो करना है सारी एडवर्टाइजमेंट और सारी सिलेक्शन के दौरान, वो ये है कि सबसे पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ करेगा 1 जुलाई 2021 को। उसके बाद एप्लीकेशन की सबमिशन स्टार्ट हो जाएगी। 15 जुलाई 2021 तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन सबमिट होंगी ये ऑनलाइन अप्लाई की जाएंगी, और इसके लिए जो वेबसाइट होगी वो ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम की वेबसाइट होगी। उसके बारे में मुकम्मल तफसील के साथ हम एक और वीडियो बनाएंगे कि आपने कैसे कैसे वहाँ पे अप्लाई करना है, और सीट्स के बारे में कि कहाँ कहाँ पे कौन सी सीट अवेलेबल है, पीएसटी की, ईएसटी की, किस स्कूल में कौन सी सीट अवेलेबल है, वो सारी तफसील जो है वो हम इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे और आपको अप्लाई करना सिखाएंगे। उसके बाद प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट, जो आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगी आपकी क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर, उसकी 19 जुलाई को आपकी वेबसाइट जो है ORTS उस पर जनरेट हो जाएगी, और ये यहाँ से जो है स्कूल की रिक्रूटमेंट कमेटी जो है SCRC वो वहाँ से अपनी इस लिस्ट को देख लेगी। इस कौंसल कमेटी में जो है वो हमारे पास ये वाले मेम्बरान, हेड टीचर होगा, को चेयरमैन होगा, पेरेंट मेंबर होगा, जनरल मेंबर होगा, टीचर मेंबर। ये स्कूल की जो है रिक्रूटमेंट कौंसल जो होती है ये पहले से बनी होती है, तो ये उस लिस्ट को डाउनलोड करके अपने पास रखेगी, और उसके मुताबिक जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो हायर सेकेंडरी के लिए 20 से लेकर 22 जुलाई तक हैं। इन 3 दिनों में 3 दिन जो भी रखे जाएंगे उनके मुताबिक आपने अपने उस करीबी स्कूल में जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वहाँ जाना है। वॉक इन इंटरव्यू होंगे, किसी भी टाइम आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। कोशिश करें जो स्कूल की टाइमिंग है उसके अंदर जाएं और अपना इंटरव्यू दे आएँ। इंटरव्यू में अपीयर होना मस्ट है। अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप अपीयर हो जाते हैं तो इंटरव्यू में ज़्यादातर जो रूटीन होती है इस तरह की सीट्स में, जैसे मैं ख़ुद भी CTI रह चुका हूँ कॉलेज के लिए, तो उसी पैटर्न को अगर फॉलो किया जाएगा तो 3.5 से लेकर 4.5 तक आपको इंटरव्यू के नंबर मिल जाएंगे अगर आपका इंटरव्यू नॉर्मली हो जाता है। इसी तरह सेकेंडरी के लिए 26 से 46 जुलाई, एलिमेंट्री के लिए 28 से 30 जुलाई और प्राइमरी के लिए 1 अगस्त से 3 अगस्त तक इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसमें यह ख्याल रखना है कि आपकी अटेंडेंस ज़रूरी है, अटेंडेंस मस्ट है। जब आपके इंटरव्यू हो जाएंगे तो फिर आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के नंबर को मिला के वो जो है वो OTRS की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, और उसकी
जो डेट्स हैं यहाँ पे दी गई हैं कि हायर सेकेंडरी के लिए 23 जुलाई है, सेकेंडरी के लिए 27 जुलाई है, एलिमेंट्री के लिए 31 जुलाई है, प्राइमरी के लिए 4 अगस्त है। और यहाँ पे आप अगर अपनी मेरिट देखना चाहते हैं तो आपको दोबारा OTRS की वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना मेरिट देख सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हो गई। उसके बाद आपका इंटर्नशिप लेटर जो है वो OTRS की वेबसाइट पे जनरेट हो जाएगा। स्कूल कौंसल उसको डाउनलोड करके आपको जो है वो इन तारीख के मुताबिक बुला के आपको वो आपका इंटर्नशिप लेटर दे देगी। हायर सेकेंडरी के लिए आपको 5 अगस्त को बुलाया जाएगा, सेकेंडरी के लिए 7 अगस्त को, एलिमेंट्री के लिए 9 अगस्त को और प्राइमरी के लिए 11 अगस्त को। इसके अलावा अगर कोई आदमी किसी भी सीट पे जो है वो उसने अप्लाई किया हुआ था, एक से ज़्यादा सीट पे अप्लाई किया हुआ था, वो उस सीट को छोड़ के किसी और सीट पे जाता है या वैसे ही वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो उसकी जगह पे जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी उन वैकेंसी की खाली वैकेंसी की जो है फिलिंग के लिए दोबारा एक और मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी, जो कि उसके विदिन 15 डेज़ जनरेट की जाएगी। और दोबारा उस लिस्ट को उसी तरह OTRS वेबसाइट पे जनरेट किया जाएगा, और जो भी उसके बाद मेरिट पे आ रहा होगा उसको बुला के, उसको कॉल करके या SMS करके उसको आगाह कर दिया जाएगा। अब ये जो इंटर्नशिप पीरियड होगा इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रखी गई हैं हुकूमत की तरफ से। तो जो टर्म एंड कंडीशन आपने फॉलो करनी है उनमें सबसे पहले आती है अटेंडेंस और परफॉर्मेंस। तो आपकी जो अटेंडेंस होगी उसके लिए हेड टीचर आपका एक और STI के लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करेगा, और उस पर आपकी डेली अटेंडेंस ली जाएगी और उसको SIS सिस्टम पे अपलोड किया जाएगा डेली बेसिस पे। इसके बाद पेमेंट ऑफ स्टिपेंड आ जाती है। सबसे मेन बात कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो सैलरी जो है वो आपकी पर डे के हिसाब से होगी। हायर सेकेंडरी के लिए पर डे जो है वो आपको 1200 दिए जाएंगे, और मैक्सिमम जो है वो मंथ की बन सकती है वो 30,000 है। इसी तरह सेकेंडरी के लिए 1000, मैक्सिमम 25,000 पर मंथ, एलिमेंट्री 800, मैक्सिमम 20,000 पर मंथ, प्राइमरी 720, मैक्सिमम 18,000 पर मंथ। अब इसको अपनी मंथली स्टिपेंड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप कि जो मैक्सिमम मंथली स्टिपेंड है उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ डेज़ उस मंथ के, और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे कि जितने दिन आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है। ये जहाँ पे याद रखना है कि जिस दिन आप ड्यूटी नहीं करेंगे आपको उस दिन की पे नहीं मिलेगी। टेन्योर ऑफ इंटर्नशिप है। आपका इंटर्नशिप का जो टेन्योर होगा वैसे तो 1 साल का होगा, लेकिन अगर कोई उस खाली सीट पे न्यू रेगुलर रिक्रूटमेंट हो जाती है तो आपको ज़बरदस्ती उस सीट से हटा दिया जाएगा, आपका टेन्योर ख़त्म कर दिया जाएगा, या कोई ट्रांसफ़र करवा के उस सीट पे आ जाता है तो तब भी आपको वो सीट खाली करना पड़ेगी। जितने दिन आपने कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म की होगी उतने दिन की आपको जो है आपकी पे मिल जाएगी। टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप है। तो ये जो आपको इंटर्नशिप दी जा रही है ये प्योरली जो है ये कंट्रैक्ट पे है। आप इसके लिए कंट्रैक्ट पे 1 साल के लिए रखे जाएंगे और इसको किसी भी टाइम पे ख़त्म किया जा सकता है स्कूल कौंसल की तरफ से, अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री होगी। इसके बाद ज्वाइनिंग पीरियड है। ज्वाइनिंग पीरियड आपको जब भी आपकी ज्वाइनिंग आपको मेरिट का नाम आ जाएगा तो आपको आगाह कर दिया जाएगा, तो आपने विदिन 7 डेज़ जो है अब ज्वाइन कर लेना है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते 7 दिन के अंदर तो आपको जो है आपका लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके बाद जो मेरिट पे होगा उसकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लीव्स, छुट्टियां आपको 1 मंथ में सिर्फ 2 छुट्टियां अलाउ होंगी कैजुअल लीव्स, और वो भी विदाउट पे होंगी। आपको उस दिन जिस दिन आप गैर हाजिर होंगे, आप ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको उस दिन की पे नहीं अदा की जाएगी। इसी तरह आपका नो राइट ऑफ रेगुलराइजेशन, आपको रेगुलर होने का कोई राइट नहीं होगा। जब भी 1 साल ख़त्म होगा, आपका इंटर्नशिप पीरियड ख़त्म होगा, आपको निकाल दिया जाएगा उस सीट से, और आपका कंट्रैक्ट भी एक्सटेंड नहीं होगा कि आप कहें कि अगर मुझे दोबारा इसी सीट पे 1 साल और काम करने दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। दोबारा रिक्रूटमेंट के लिए आपको दोबारा इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। TADA जो है वो आपने अपने स्कूल और अपने घर आने जाने का बंदोबस्त खुद से करना है। आपको कोई एक्स्ट्रा TADA या कोई और अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ट्रांसफ़र में ये है कि ये नॉन ट्रांसफ़रेबल है, मतलब जहाँ पे भी आप ज्वाइन करेंगे आपको उधर ही अपना पूरा
इंटर्नशिप टेन्योर पूरा करने पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते बाद में कि मैं अब यहाँ इस सीट को छोड़ के कहीं और जाना चाहता हूँ या किसी और स्कूल में जाना चाहता हूँ। नॉन ट्रांसफरेबल है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जब आपका इंटर्नशिप पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कि आपने यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो अपना टेन्योर मुकम्मल कर लिया है, जिसको आप लेटर ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट फेक या बोगस पाया गया तो आपको इसके खिलाफ हुकूमत जो है वो कार्रवाई कर सकती है, जो भी लॉ हैं उनके मुताबिक। अपीलिएट अथॉरिटीज़, आपके जो स्कूल कौंसिल है वो डिसीजन लेगी। अब डिसीजन लेने के बाद अगर उसमें कुछ भी किस्म की चेंजिंग या रिव्यू करना होगा तो उसके लिए एक अपीलिएट अथॉरिटी मुकर्रर की गई है, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए डीओ सेकेंडरी होंगे, सेकेंडरी स्कूल के लिए डीओ सेकेंडरी होंगे, एलिमेंट्री स्कूल के लिए डिप्टी डीओ होंगे और प्राइमरी स्कूल के लिए एईओ कंसर्न होंगे। वो स्कूल कौंसिल के जो भी डिसीजन होगा उसको रिव्यू कर सकता है और अपीलिएट अथॉरिटी का जो डिसीजन होगा उसी को फाइनल समझा जाएगा। उसके बाद हेड टीचर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हेड टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपने गौर से जो भी हेड टीचर हैं उन्होंने पढ़ लेनी है। अगर ये जो फॉर्म है ये इंशाअल्लाह मैं अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आप वहां से उस लिंक को खोल के इस डॉक्यूमेंट को जो है वो डाउनलोड करके इस पूरे फॉर्म को मुकम्मल तौर पे थारोली आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो भी आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ये आपने ख्याल रखनी है कि ये जो सिस्टम चल रहा है अभी जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से ये फ़ेज़ 1 शुरू किया गया है। इस फ़ेज़ 1 में जो है सिर्फ पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें ये सारा STI का काम होगा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो डेट्स होंगी वो बाद में आएंगी। तो इसलिए ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें DG खान, गुजरांवाला, रहीमजार खान, मियांवाली, राजनपुर और सियालकोट शामिल हैं। इन्हीं सिर्फ अजला में फ़िलहाल रिक्रूटमेंट की जाएगी। इसमें जो है वो PST प्राइमरी स्कूल के लिए, EST एलिमेंट्री स्कूल के लिए, SST सेकेंडरी स्कूल के लिए और SS जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए रखे जाएंगे। जितने भी कि पोस्ट वैकेंट्स हैं उनकी हाफ नंबर जो है वो सीट्स को जो है यहाँ पे एडवर्टाइज़ किया जाएगा फ़िलहाल फ़ेज़ 1 के लिए। तो ये था हायर STI के लिए पॉलिसी और इसको मुकम्मल तौर पे मैंने कोशिश की है आपके सामने जो है वो ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई हो या आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।